पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिंदसों की रफ्तार शानदार। 100 इंडेक्स में 1363 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,29,562 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बात करने के लिए मैं ज्वाइन करेंगे कराची से हमजा गिलानी। हमजा, हमने देखा कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ भी स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी की जानिब गामजन थी। आज भी ये सिलसिला जारी है, क्या बताएंगे, क्या वजूहात बताई जा रही है इस पर? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी हैं। हमारे तजारती मुआहदे होने वाले हैं अमरीका के साथ। फिर हमारे गर्दिशी कर्जे के हवाले से एक नया प्लान सामने आ रहा है हुकूमत का। फिर हमारे कर्जे रोल ओवर हो रहे हैं और फिर आज रिजर्व से नंबर्स भी शो होंगे, तो उसमें भी रिजर्व जो है वो हमारे इंक्रीज होंगे। तो यही तमाम अवामिल है जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज प्लस से सरप्लस हुई और सरप्लस से रिकॉर्ड प्लस हुई। मार्केट ग्रीन जोन के साथ खुली थी। 1,28,600 का लेवल था और तारीख के बुलंद तरीन सतह पे हमने 100 इंडेक्स को ट्रेड होता हुआ हम देख रहे हैं। तारीख में पहली दफा 100 इंडेक्स 1,29,000 का लेवल क्रॉस कर गया है। इस वक्त 1280 पॉइंट्स का इजाफा है और 1,29,480 पॉइंट्स की नफसातियत पे 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ये रिकॉर्ड तेजी है, इससे कबर हमने ये हिस्सा कभी नहीं देखा। फिस्कल ईयर जो है वो बहुत ज्यादा सूदबंद साबित हो रहा है और फिर जिससे आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन शुरू होने वाले हैं, कंपनियों के रिजल्ट अनाउंस होंगे और यही गुमान किया जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा औसम होगा। इसी वजह से मार्केट पहले से ही वो तेजी को जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है और इसी वजह से 100 इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड प्लस सतह पे ट्रेड हो रहा है। कल भी हमने 2 नए रिकॉर्ड बनते हुए देखे थे, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड होने का और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे बंद होने का। और आज मार्केट का आगाज रिकॉर्ड सतह से हुआ। इस वक्त रिकॉर्ड सतह पे 100 इंडेक्स और ये तेजी का तसलसल आगे भी जारी रहेगा क्योंकि हमारे सामने जो है वो बहुत सी ऐसी गुड न्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम ये गुमान कर सकते हैं कि 100 इंडेक्स 1,30,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। वॉल्यूम आगाज से ही शानदार है। 234 मिलियन का अब तक 30 इंडेक्स का भी इंडेक्स सेम है। हेलो, 30 इंडेक्स का भी जो इंडेक्स है वो सेम है 100 इंडेक्स का। KSE 30 इंडेक्स इस वक्त 1.19% पर ट्रेड हो रहा है। 472 पॉइंट्स का इजाफा है। 39,500 का लेवल है। KSE 30 इंडेक्स, ऑल शेयर इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, तमाम इंडेक्स इस वक्त ग्रीन जोन में है और 100 इंडेक्स जो बेंचमार्क है वो इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर है। तो मजमूई तौर पे अक्रॉस द बोर्ड हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेजी देख रहे हैं। चाहे वो ब्लू चिप कंपनीज हो, चाहे वो तमाम इंडेक्स हो, क्या वो सेंटीमेंट हमारे पॉजिटिव हैं और ये जो सेंटीमेंट्स हमारे पॉजिटिव हैं इसकी कंसिस्टेंसी हम आगे भी देखेंगे क्योंकि आने जाने वाले दिनों में हम बहुत से अहम मुआहदे होते हुए देख रहे हैं। फिर हम सेंट्रल एशिया के साथ भी हमारे मुआहदे हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वक्त भी बाहर गया हुआ है, वहां भी एक अहम मुआहदे हो रहे हैं। तो यही तमाम पॉइंट्स हैं जिसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिया जा रहा है। कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हुकूमत ने जारी किए हैं वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कम है, यानी हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं और इसी वजह से ये गुमान होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हो सकता है कि कम हो। तो और फिर जो सूद की अदाइयों पर हुकूमत ने टैक्स लगाया है उससे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सरमायाकारी आ रही है, चाहे वो मुकामी सतह की हो या बैरूनी सतह की हो। तो जब सरमायाकारी आती है, कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ते हैं और जब वॉल्यूम बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, रिकॉर्ड इम्पैक्ट 100 इंडेक्स रेटिंग पर आता है। यही वजह है कि हम वॉल्यूम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ 1 अरब रुपए से ज्यादा के हो रहे हैं, 1.25 अरब रुपए से ज्यादा के हो रहे हैं, 1.5 अरब रुपए से ज्यादा के हो रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड तेजी आती है और खुसूसी तौर पे फर्टिलाइजर को, बैंकिंग को, ऑयल एंड गैस को और सीमेंट सेक्टर को फोकस करके रखा हुआ है। और जब ऑयल एंड गैस सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर चलता है तो पूरी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो रिकॉर्ड तेजी आ जाती है। कल सीमेंट सेक्टर रेड स्केल पे था लेकिन फर्टिलाइजर, बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर ग्रीन जोन में था। इनके जो शेयर्स हैं उनकी रेल पे हमने कल देखी थी और आज भी यही है कि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। बैंकिंग सेक्टर में तमाम बैंक जो है वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहे हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर को फोकस कर रखा है, पावर सेक्टर को फोकस कर रखा है क्योंकि गर्दिशी कर्जों के खात्मे के लिए हुकूमत ने बैंकों से मुआहदा कर लिया है। अनकरीब जो है वो उसकी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो यही तमाम पॉइंट्स है और फिर देखें सफारती लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है। हुकूमत ने जो सफारती यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे हैं कि तेज़ी की जानिब गामजन है, पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं पहले दिन से ही। आप हमें अपडेट कर रहे थे, हम सब रहेंगे, खबर आपको देंगे। इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के तमाम पार्टीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। उम्मीद है कि हमास इस माहिदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। गजा में
में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी होगी। और अब बात करेंगे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और सरमायाकार फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में इसराइल के मददगार। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांचेस्का अल्बानीज़ ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट में दुनिया की बड़ी टेक और दिफाई कंपनियों को इसराइल की जंगी इक़दामात का हिस्सा करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की मालिक कंपनी अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, IBM और पेलेंटिस टेक्नोलॉजी समेत 48 कंपनियां बराह रास्त इसराइल की मदद कर रही हैं। ये कंपनियां इसराइल को निगरानी, मसनूई ज़हानत, बायोमेट्रिक डेटा और हथियारों की तैयारी में मदद फ्राहम कर रही हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ये कंपनियां इसराइल की जानिब से अहले गजा की नस्लकुशी में बराबर की शरीक हैं। ब्लैक रॉक और वेंगार्ड जैसी कंपनियां भी लॉकहीड मार्टिन, कैटरपिलर और अमेज़ॉन और अल्फ़ाबेट में बड़े शेयर्स के मालिक हैं। रिपोर्ट में फ्रांस का BNP पारबास और बरतानिया का बार्कलेज बैंक भी इसराइल को कर्जों में सहूलत फ्राहम करने में पेश है और Booking.com और Airbnb को गैर कानूनी इसराइली बस्तियों में प्रॉपर्टी लिस्टिंग का सहूलतकार कहा गया है, जबकि रिपोर्ट में इन अदारों को बेज़मीर सरमायाकारी के नुमाइंदे करार दिया गया है। गजा पर इसराइली मज़ालिम का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटे में मजीद 109 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, दर्जनों जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इमदाद लेने के लिए जमा हुए फ़लस्तीनियों पर भी सेहूनी दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग 28 फ़लस्तीनी लुक़माए अजल बन गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 56,647 हो गई। गजा के अल-शिफा मेडिकल सेंटर का कहना है कि इसराइल की जानिब से इमदादी सामान की बंदिश की वजह से सैकड़ों मरीजों की जानें दांव पर लग चुकी हैं। इसराइल ने गजा से अगवा किए गए 14 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया है। मगवी फ़लस्तीनियों को रेड क्रॉस के जरिए गजा पहुंचाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ुआत का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसाइल पर बात करेगा। पाकिस्तान OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन के हवाले से इजलास की सदारत भी करेगा। पाकिस्तान शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम कहते हैं कि ईरान ने गुज़श्ता माह खलीज फ़ारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं, लेकिन ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफलोड की या नहीं, इस बारे में मालूमात नहीं हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को ईरानी हम मनसब का ख़त मौसूल हो गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक रियाद में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम से ईरान के सफ़ीर अली रज़ा इनायत अली ने मुलाकात करके ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ख़त पहुँचाया। ख़त में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को तमाम शोबों में मजबूत और पायदार बनाने पर जोर दिया गया। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सफ़ीर ने मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई।